सो बेसिकली ये जो रील थी जिसमें मैंने कहा है कि सारी शिक्षाएं एक्सीडेंटल है और सारे प्रेम एक्सीडेंटल है। इस रील का मतलब ये है कि देखो, शिक्षा का पहले आप मतलब समझो। शिक्षा का देना और शिक्षा का लेना, इसको हम कहते हैं एक कंप्लीट ट्रांजैक्शन। ठीक है, यानी कि शिक्षा दी गई और शिक्षा ग्रहण हुई, ये दोनों जब एक बार में हो जाते हैं तब हम उसको कहते हैं एक कंप्लीट ट्रांजैक्शन। अब दिक्कत ये है कि हम ये नहीं, मैंने ऐसा क्यों बोला कि सारी शिक्षाएं एक्सीडेंटल है। शिक्षाएं जब भी हम लेना चाहते हैं ना, तब वो कभी आप ले नहीं पाओगे। राइट, मैं ज्ञान की बात नहीं कर रहा, मैं शिक्षा की बात कर रहा हूं। ये दोनों में अंतर है। राइट, इंफॉर्मेशन जो होती है वो आपके कुछ खास काम की नहीं है। राइट, जैसे H2O क्या होता है। राइट, इसका अंतर जगत से कोई भी लेना देना नहीं है। ये सारी इंफॉर्मेशंस बाहर की हैं, तो इंफॉर्मेशंस को मैं अकाउंट नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि एक्चुअल में शिक्षा होती क्या है। जब आप होश मांगते हो अपने गुरु से, ये कहते हो कि आप हमें होश दे दो, होश। राइट, इंफॉर्मेशन बाहर जगत की इतनी ज्यादा काम की चीज नहीं है, लेकिन अंतर जगत का होश मिल जाए बस आपको। होश क्या होता है? राइट, होश का मतलब ये होता है कि जब आप अपनी आखिरी हलचल को देख सको होते हुए अपने अंदर, तब आप जान लेना कि आप होश को जान गए। राइट, फिर से सुनो मैंने क्या कहा। जब आप अपने आखिरी जो आपके अंदर जो हलचल चल रही ना, उसको तक आप देख सको, तब आप होश को जान गए। राइट, होश उसको कहते हैं। और गहराई में जानो होश क्या होता है। पहले आप होश अगर आपको नहीं आएगा ना अंडरस्टैंडिंग में, तो आपको कुछ भी नहीं आएगा इसमें समझ में कि मैं बोल क्या रहा हूं। जैसे मान लो आपको गुस्सा आ रहा है, ठीक है, आपको गुस्सा आ रहा है और आप यहां पे बैठे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको गुस्सा आ रहा है और आप बाइक चला रहे हो, बाइक को एक्सेलरेट कर रहे हो, वहां दिक्कत है। वहां पे वो जो गुस्सा है वो कैसे भी रूप में निकल जाएगा। मतलब आप समझो, इस बात को समझो, गहराई से सुनना। जब आप गुस्सा में हो तब हो सके तो बोलना मत कुछ, क्योंकि आप ऑलरेडी अंदर जो आपके धारा है वो बड़ी ही अब्रप्ट है। अब्रप्ट यानी कि वो बहुत विकसित हालत में। अभी जो आपका जो चित्त वो अंदर बड़ा विकसित है, पागलों वाली स्थिति अंदर लावा है। और उस वक्त पे आपने कोई भी एक्शन किया, या आपने बोला, या आपने बाइक चलाई, या आपने कुछ भी किया, इनफैक्ट आप गाना भी अगर आपने उस वक्त सुना, तो मैं आपको बताता हूं होगा क्या। तो आपका ध्यान जैसे ही दूसरे काम पे गया, वैसे ही वही था होश जिसने रोक रखा था आपके गुस्सा को। आपका गुस्सा बाहर आ जाएगा। राइट, जैसे आप समझो इस बात को कि जैसे मान लो कोई आपको बहुत दिनों से परेशान कर रहा है। कोई इंसान है वो बहुत दिनों से आपको परेशान कर रहा है, ठीक है, तो आप झेल रहे हो, बहुत दिन से झेल रहे हो। राइट, अचानक से क्या हुआ कि आपकी मुलाकात हुई। अब मुलाकात में इतना कुछ खास नहीं है, अचानक बातें होते 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 जरा सा उसने कुरेद दिया, तो होगा ये जो आपने रोक रखी थी। ध्यान से सुनना, होश ही रोकता है, सिर्फ होश के अलावा कोई और चीज रोकती नहीं है। जैसे ही जो भी चीज आपने रोक रखी थी इतने वक्त से, जैसे ही आपका होश हटा, वो चीज एकदम बाहर आ जाएगी। जो एंगर था, जो गुस्सा था, वो एकदम बाहर आ जाएगा। और जब वो एकदम से बाहर आएगा तो आप हो सकता है उसका मर्डर भी कर सकते हो। राइट, गुस्सा ऐसी चीज होती है। अब आप सोच रहे हो कि ऐसा कैसे हो सकता है, हम मर्डर कैसे कर सकते हैं। तो आप इस बात को समझो, इट टेक्स जस्ट अ राइट काइंड ऑफ सिचुएशन। आपको अगर ये लगता है कि आप मर्डरर नहीं हो तो आप एक गलत कह रहे हो। सही हालात हो तो हम सब में इतना गुस्सा है कि हम सब मर्डरर हो सकते हैं। तो मेरा कहने का अर्थ है कि जो शिक्षा जो होती है, शिक्षा आपको होश सिखाती है। और होश वो होता है जब आप अपने अंदर चलती हुई अंतिम धारा को भी देख पाओ, बस वो होश होता है। राइट, आपके साथ दिक्कत क्या है कि आप बोलते कुछ और हो, करते कुछ और हो। राइट, सोच कुछ और रहे हो। राइट, गर्ल को कह रहे हो कि अंजलि मैं तुम्हारे लिए चांद तारे ले आऊंगा वगैरह वगैरह, और तुम्हें भी पता है अंदर बेचैनी कितनी है। वही तो लस्ट है। काम वासना अपनी जगह मार रही है, धक्के मार रही है कि मैं बाहर आऊं, बाहर आऊं, बाहर आऊं। राइट, और आपने बस खाली एक आवरण होता है ना, आवरण मतलब एक क्लॉथ से ढांक रखा है अपनी अपनी वासना को। राइट, ऊपर से बोले ही जा रहे हो कि इश्क में तुम्हें क्या बताएं यारो, पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हो। तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना,
राइट। ये सारी बकवास इसलिए चल रही है क्योंकि आपको समझ ही नहीं रहा कि आप बोल क्या रहे हो। अंदर वासना धक्के मार रही है, ऊपर आप वादे पे वादा किए ही जा रहे हो। होगा ये, इसी को कहते हैं कि आप में होश नहीं है अभी आपको पता नहीं। जैसे ही होश बाहर की तरफ शिफ्ट हुआ, अंदर से लस्ट एकदम बाहर आ जाएगा। आप लस्ट कब तक रोक सकते हो? रोक ही नहीं पाओगे उस लस्ट को, वो आ जाएगा, एकदम आ जाएगा बाहर, राइट। और फिर हो सकता है गर्ल आपको बोले कि मैंने तुम्हें क्या सोचा और तुम क्या निकले, और फिर तुम रोओगे गिल्ट में, ये मैंने क्या कर दिया वगैरह वगैरह। ऐसा ही जीवन हम सबका है, पूरी लाइफ टाइम ऐसी ही जाती रहती। बोलते हम कुछ और है, सोचते कुछ और है, राइट। बकवास करते ही जा रहे हैं। डिफेंड करना है किसी को तो डिफेंड करते ही जा रहे हैं, ना तुम्हें पता है सच क्या है। आत्मा के बारे में बोलना तो बोलते ही जा रहे हो। तुम्हें पता है कि आत्मा होती है कि नहीं? ईश्वर के बारे में तुम्हें पता नहीं, बोलते ही जा रहे हो। ये भगवान है, ये भगवान है। जो आर्गुमेंट तुम कर रहे हो उसकी पहली लाइन ही तो गलत है, पहली लाइन का ही तो तुम्हें पता नहीं है। होश इसको कहते हैं। होश उसको कहते हैं जब तुम्हें अपने आप से बिल्कुल, जिस वक्त पे तुम अपने आप से एब्सोल्यूट ईमानदार हो जाओगे, उस वक्त पे सिर्फ और सिर्फ होश बाकी रह जाएगा। सुनना आप ध्यान से जो मैंने बोला। आप जिस दिन अपने आप से बिल्कुल बिल्कुल ऑनेस्ट हो जाओगे हर एक स्तर पे, उस वक्त पे सिर्फ होश रह जाएगा। ये बात बहुत ही रेयरली किसी ने बोली होगी, राइट, जो मैं आपको बोल रहा हूं। सिंपलेस्ट डेफिनेशन मैंने आपको दे दी। आप जैसे ही अपने आप से एब्सोल्यूट ऑथेंटिक हो जाओगे, ट्रूथफुल हो जाओगे, वैसे ही आप कह दोगे, आपके अंदर होश पूरा जाग जाएगा एक ही क्षण में। लेकिन दिक्कत है कि हम मल्टीपल धाराओं पे झूठ बोलते हैं, मल्टीपल धाराओं पे। बोल दो एक बार, तुमने जान लिया राम कौन थे, जान लिया तुमने, तुमको पक्का पता है कि जो तुमने रीड किया वो पक्का ठीक है। किताब के दम पे तुमको लगता है कि तुम राम को जान लोगे, रहीम को जान लोगे, मोहम्मद को जान लोगे, बुद्ध को जान लोगे, किताब को रीड करके। इतना है ट्रस्ट तुम्हें किताब पे। 6, 7, 8, 9, 10 इतना तुमने रीडिंग करी किताब की। आर यू श्योर कि तुमने जान लिया उससे? अपना सिलेबस तो तुम्हें मालूम नहीं है। 2 किताब के तुमने अक्षर रीड कर लिए, तुम आर यू श्योर कि तुमने जान लिया राम को? पक्का जान लिया इनको, बुद्ध को, महावीर को, कृष्ण को, पक्का जान लिया? तुम ट्रुथफुल हो जाओ ना, सिर्फ एक बार, एक क्षण पे अगर सारे व्यक्ति अपने आप से ट्रुथफुल हो गए, संप्रदाय एक बार में गिर जाएंगे। यू कांट आइडेंटिफाई एज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यू कांट आइडेंटिफाई एनीवन। एक सेकंड, एक क्षण के लिए भी अगर आप ट्रुथफुल हो गए अपने साथ, सारे संप्रदाय ढह जाएंगे। झूठ के ऊपर संप्रदाय चलते हैं, राइट, झूठ के ऊपर। 80 करोड़ हिंदुओं में से हार्डली 80 लोग होंगे जिनको राम के बारे में पता है। 20 करोड़ मुसलमानों में से हार्डली 20 ही लोग होंगे जिनको मोहम्मद का ज्ञान है, हार्डली। बाकी तो सब ऐसी चल रही है धक्का पेल गाड़ी, राइट। और दिक्कत यह है, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आप होश को तब तक नहीं जान पाओगे जब तक आप एब्सोल्यूट फ्री नहीं हो जाओगे। अभी आप फ्री कहां हो? अभी आपके अंदर इतने सारे फियर हैं। मंगलवार को ये ना खा लूं। कितने लोग हैं जो मेरे से पूछते हैं कि भाई साहब चिकन खाने से कुछ होगा नहीं, ये बताओ भैया वीगन क्या होता है, दूध क्या होता है, वेज या नॉन वेज, अंडा क्या होता है, क्यों इन सब चीजों में तुम हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। इनको डिकोड कर भी लोगे तो होगा क्या, ये बताओ क्या होगा इससे? वाई डोंट यू अंडरस्टैंड कि होश सबसे ऊंची चीज है। होश ये सब सेकेंडरी चीज है। क्या करोगे जान के? नॉन वेज खाते भी हो कि नहीं खाते हो, क्या होगा क्या उससे? बहुत छोटी चीज है। तुम्हारे साथ क्या है कि तुम मल्टीपल लेवल पे गुलाम हो, मल्टीपल लेवल पे, एक आध लेवल पे गुलाम नहीं, बहुत लंबे लंबे स्तर पे गुलाम हो। ये जितने भी मूर्तिवाद संप्रदाय होते हैं ना, जिनमें मूर्तियों को पूजा जाता है, इनके साथ दिक्कत यही है, पूरे दिन किसी ना किसी आत्माओं को खुश करते रहो। डू यू नो वाई डू यू नॉट ईट चिकन? कोई सोचा क्यों नहीं खाना चाहिए? सारे सिद्धांत वहीं से आए हैं। इस आत्मा को खुश करो, इस माता को खुश करो, इस ईश्वर को खुश करो। पूरे दिन तुम आत्माओं के पीछे जितना तुम लोगों ने अपना टाइम वेस्ट किया है, इसको खुश करो, उसको खुश करो। यू कैन नेवर बी फ्री। आजादी को भी तुमने टेस्ट नहीं किया है। जब तक तुम मौत के खिलाफ खड़े रहोगे, जिंदगी को रेफरेंस मान के, तब तक तुम्हें कभी भी समझ नहीं आएगा कि ये जीवन कैसे चलता है। इससे ज्यादा अच्छा है कि तुम मौत को रेफरेंस मान लो।
तब तुम्हें जिंदगी एक बार में आ जाएगी अंडरस्टैंडिंग में। तुम इतना ज्यादा सुंदर मानते हो दिन को कि रात से नफरत है तुम्हें, पर तुम समझते नहीं हो रात का होना बहुत जरूरी है दिन के होने के लिए। जितनी ज्यादा गहन रात होगी उतना ही ज्यादा कार्यपूर्ण दिन होगा। जितना ज्यादा गहन रात होगी, गहन रात का बोध होगा, जितनी गहरी नींद में तुम उतरोगे उतना ही ज्यादा तुम पूर्ण तरीके से दिन में उतर सकते हो। इसीलिए ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। शिव और विष्णु ये अलग अलग नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे के। गॉड ऑफ लाइफ और गॉड ऑफ डेथ ये दोनों ही एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, ये अलग नहीं है। इसीलिए मैंने तुमसे कहा जब तक तुमको ये दिखेगा कि भैया यहाँ पे कोई मर रहा है तो भैया बताओ मैं किसका साइड लूं, भैया मैं इजराइल के साइड हो जाऊं कि हमास के साइड हो जाऊं। तुम्हारी फ्री विल है। डू यू थिंक यू हैव अ फ्री थिंकिंग? तुम में से आधे लोग बोल रहे भैया वी लव इजराइल। व्हाई? बिकॉज इंडिया इज अ डिप्लोमेटिक पार्टनर ऑफ इजराइल। ओके फाइन। उसके बाद उसके बाद भैया वो हाँ जो हमारे एनिमी है वो उनके भी एनिमी है। और उसके बाद आ जाओ। दो कौड़ी का तुम्हारा ज्ञान है, सब कुछ हर किसी से मांगा हुआ। इसीलिए मैंने कहा तुम अभी सिर्फ संप्रदाय को, झुंड में रहने वाले व्यक्तियों को धर्म नहीं मिलता। यू हैव नो फ्री विल। बोल दो एक बार, तुम जिसको तुम अपने आप को हिंदू या मुसलमान या जो भी कहते हो, अपने आप को सिख कहते हो, ईसाई कहते हो, डाल दो एक पोस्ट अपने ही संप्रदाय के खिलाफ। कुछ तो प्रॉब्लम्स होंगी ना तुम्हारे संप्रदाय में, एक भी पोस्ट डाल दो, तुम्हारे ही संप्रदाय वाले तुमको बोल देंगे एंटी नेशनल हो तुम। तो तुम डिपेंडेंट हो और तुम मांगते हो आजादी, हो तुम डिपेंडेंट। एक सेकंड की तुम में इतनी दम नहीं है कि आज मैं ये बोल सकूं कि ये फ्री चीज है, फ्री आजाद की तुम्हें आदत ही नहीं है। गुलाम हो तुम, हर थल पे गुलाम हो, मानसिक गुलाम हो, सबसे बड़ी बात। फिर वहां से छूटो धार्मिक गुलाम, वहां से छूटोगे सांप्रदायिक गुलाम। सबसे बड़ी द वर्स्ट गुलामी वो सांप्रदायिक गुलामी है। तुम मांगते रहते हो होश और सांप्रदायिक गुलामी वाली भाषा बोलते हो। चाहते ये भी हो कि नहीं सर हमारे राम और मोहम्मद के बारे में कुछ बोलना मत, सर बुद्ध के बारे में कुछ बोलना मत। पुरानी धारणाओं को तोड़ना नहीं चाहते तुम, और मांगते होश हो कि सर होश दे दो। गर्ल्स के फेवर में जरा बात बोल दूं मैं तो गर्ल्स हो जाएंगे हैप्पी, बॉयज हो जाएंगे नाराज। बॉयज के फेवर में कुछ बोल दो तो गर्ल्स हो जाएंगे नाराज, बॉयज हो जाएंगे हैप्पी। तुम इतनी ज्यादा छोटी चीजों के मोहताज हो, तुम्हें पता ही नहीं कि तुम मांग कितनी बड़ी चीज रहे हो। दिन और रात अपने अपने देवी देवता को पहले गाली दिया करो। मुसलमान हो तो मोहम्मद को गाली दो, क्योंकि तुम्हारा अहंकार मोहम्मद से है अटैच। तुम अगर हिंदू हो तो तुम्हारा अहंकार राम से अटैच है। तुम अगर बुद्धिस्ट हो तो तुम्हारा अहंकार गौतम बुद्ध से अटैच है। जब तक इनके खिलाफ नहीं जाओगे मानसिक लेवल पे, मैं ये नहीं कह रहा कि बाहर रिवोल्ट करो, मानसिक स्तर पे जब तक इनके खिलाफ नहीं जाओ तब तक आजादी तुमने टेस्ट कहां की है? हाउ डू यू नो क्या है सच क्या है झूठ? यू नो नथिंग। और तुम इतने भी ईमानदार नहीं हो कि आई नो नथिंग। कम से कम जो अज्ञानी व्यक्ति होता है वो फार बेटर होता है। वो तो मानते ही कि सर मुझे तो आता ही नहीं, मैं तो हुई बुद्धू। तुम वो उस इस तरह के भी बुद्धू नहीं हो, तुम उससे भी गए गुजरे बुद्धू हो। when you have the essence कि नहीं हूं तो मैं ज्ञानी। गीता का पाठ तो किया ही है मैंने, संत कबीरदास के दोहे तो मैंने रीड किए ही है। दुख में सुमेरन सब करे, सुख में करे ना कोई। 4 बातें तो आती है मेरे को। अजीब अजीब से देखता हूं मैं काफी बॉयज को जो दे जस्ट कमेंट स्टुपिडिटी। इतना अहंकार तुम्हें। होश तब आता है जब when you exactly know कि सर मुझे कुछ नहीं पता है। तुम सिर्फ अपने साथ ईमानदार हो जाओ ना, सिर्फ ईमानदार। छोड़ो मेरी बातें, मेरे को छोड़ो, इग्नोर करो। सिर्फ अपने साथ ऑथेंटिक हो जाओ, एक बार ऑथेंटिक हो जाओ। तुम्हारा सारा ज्ञान का ढांचा बिल्कुल एक ग्रैन्यूल ऑफ सैंड होता है ना, रेत की तरह ढह जाएगा सारा। तुम्हारा जितना भी ज्ञान का जो सो कॉल्ड एसेंस है तो वो सब बह जाएगा। एक बार, सिर्फ एक बार अंतर जगत पर अंतर एक बार हो जाओ अपने लिए, अपने आप से एक बार ऑथेंटिक बोल दो एक बार ऑथेंटिक। प्रेम जान लिया तुमने? अब तुम बोलो हाँ किया तो है मैंने गर्ल को प्रेम, तो फिर खिंचाव क्यों है तुम्हारे अंदर?
प्रेम भी है और खिंचाव भी है, ये हो नहीं सकता। प्रेम के साथ खिंचाव नहीं होता कभी भी। प्रेम तो उल्टा तुम्हें मुक्त करता है, यही तो दिक्कत है, तुम्हें एक एक चीज में प्रॉब्लम है। तो होश वो होता है जब व्हेन यू आर एब्सोल्यूट ऑथेंटिक टू योरसेल्फ। तुम एक बार आजादी से बोल दो कि सर मुझे सच में नहीं पता, तुम्हें तुम्हें पता नहीं है। द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम लाइज इन द ट्रू आइडेंटिफिकेशन। वेरी गुड लाइन, इस लाइन को मैं रील में डालूंगा। द सॉल्यूशन of the problem lies in the true identification. The problem with you is that you can't even identify the problem. तुम हो तो जाओ एक बार ऑथेंटिक, अपने आप से बोल दो कि सर नहीं पता मुझे ये सब। बोल दो कि सर मेरी उम्र तो हो गई 25 साल 30 साल, पर सर मुझे पता नहीं कुछ भी यहाँ पे गलत क्या सही क्या है। जो बोल रहा है इसराइल, हाँ इसराइल गुड सर। जो बोल रहा है हमास, हमास बैड, यस सर। मैं तो ऊपर से देख के बोल रहा हूँ सर, मुझे खुद की फ्री विल पैदा हुई, हाँ या ना। और ध्यान रखना, यू आर जस्ट अ मियर टूल ऑफ सोसाइटी। तुम सिर्फ एक औजार हो सोसाइटी के। जितना जल्दी तुम हंसते हो ना, हाँ आतंकवादी ब्रेन वॉश होते हैं, डोंट वरी, तुम सब भी ब्रेन वॉश्ड ही हो। तुम जितना आसानी से हंस देते हो ना, आतंकवादी तो ब्रेन वॉश्ड होते हैं, तुम लोग भी ब्रेन वॉश्ड हो। इसीलिए देने लायक एक ही चीज है, वो है होश, और लेने लायक भी एक ही चीज है, वो है होश। उसके अलावा सब बकवास है। ये मत पूछो, इंफॉर्मेशन का कुछ नहीं होगा, बाहरी जगत का इंफॉर्मेशन से तुम्हारा अंतर जगत का कुछ नहीं होगा। और होश, इसीलिए मैंने बोला था सारी शिक्षाएं एक्सीडेंटल है। इवन इफ यू वांट टू गेट समथिंग, कुछ चीज तुम मांगने भी जा रहे हो, किसी भी रंग रूप की शिक्षा, तुम्हें यही नहीं पता कि तुम्हारे अंदर वो रिसेप्टिविटी है भी कि नहीं। तुम मांगने तो जा रहे हो प्रेम, पर प्रेम के लिए तुम हो रेडी? प्रेम का कोई रूप थोड़ी होता, किसी भी रूप में आएगा। मान लोगे तुम अपनी गर्ल को, अगर मान लो तुम किसी गर्ल को प्रेम करते हो, अचानक से बहुत ज्यादा भयंकर प्रेम है, अचानक से उस गर्ल के ऊपर एसिड अटैक हो जाए, कर लोगे उसको एक्सेप्ट? अब शायद तुम बोलो हाँ सर कर लेंगे, यही तो माइंड है। सामने आने तो दो एक बार, ऐसी कोई हालत आ गए ना, तब तुम्हें पता चलेगा मैं क्या बोल रहा हूं। और जैसे ही द्वंद खड़ा हो जाए तुम्हारे अंदर, डुअलिटी, हाँ और ना, तुम समझना कि तुम झूठे हो अपने आप में। तुम सच्चाई का सिंपल मैं तुम्हें वो बताता हूं रूल, सच उसी वक्त तुम्हारे अंदर उतरता है जब डुअलिटी नहीं होती, द्वंद नहीं होता उस वक्त। लेकिन अब सवाल यह था कि सर एक बात बताओ, अगर डुअलिटी, नॉन डुअलिटी ही, मतलब अगर हमारे अंदर द्वंद नहीं होता सच्चाई को, तो ऐसा तो जो आतंकवादी होते हैं वो किसी को मारने, उनके भी अंदर बड़ा क्लियर एंड कॉन्फिडेंस होता है। तो दूसरा, अब आती दूसरी कंडीशन, और वो है खिंचाव नहीं होगा तुम्हारे अंदर। सारे सत्य सौम्य दशा में ही बोले जाते हैं, यानी कि सारे सत्य सौम्य दशा में ही उतरते भी है। अगर तुम्हारे अंदर यू आर एब्सोल्यूट क्लियर अबाउट समथिंग, दैट मीन्स, एंड यू ऑल्सो हैव अ टेंशन अंदर, खिंचाव, एक करना है करना है करना है, डम्ब हो तुम, गधे हो तुम, मूर्ख। सत्य तुम्हें ठंडा कर देगा, हीट नहीं पैदा होती सत्य से, ब्रेन वॉशिंग से हीट होती पैदा। ये खास अंतर है। तो पहली चीज क्या है, डुअलिटी खत्म हो जाएगी, यू आर एब्सोल्यूट क्लियर, तुम्हें पता है क्या करना है। और दूसरी चीज क्या है, खिंचाव नहीं होगा। तो मैंने क्या बोला था, सारी शिक्षाएं एक्सीडेंटल होती है। इसका मतलब ये होता है कि तुम मांगने कुछ और जाते हो, रिसेप्टिव किसी और चीज के लिए होते हो, इसीलिए तुम्हें बिल्कुल नहीं पता होगा 99% ऑफ द टाइम जो भी तुम्हें ज्ञान मिलेगा वो तुमने उम्मीद भी नहीं की होगी, ऐसे क्षण में तुम्हें मिलेगा वो ज्ञान उससे नहीं मिलता जो तुम मांगते हो, उससे लेना देना नहीं होता। ज्ञान का लेना देना होता है कि तुम्हारी रिसेप्टिविटी क्या है, तुम क्या चीज ले सकते हो। इसीलिए जब भी मेरे से अक्सर कुछ लोग सवाल करते हैं कि भैया ये बता दो वो बता दो, मैं सवाल का जवाब नहीं देता, मैं रिसेप्टिविटी का जवाब देता हूं। मुझे पता है कि मैं ज्ञान दे भी दूंगा, जवाब दे भी दूंगा, तुम ले नहीं पाओगे, रिसेप्टिव हो नहीं।
तो मैं उस टॉपिक का जवाब नहीं दूंगा उस वक्त नहीं हो तुम रिसेप्टिव। शायद बाद में हो जाओ तुम रिसेप्टिव, तो मैं दे दूंगा जवाब। इसीलिए मैंने कहा सारी शिक्षाएं एक्सीडेंटल होती हैं। और फिर उसके बाद मैंने कहा था कि सारे प्रेम भी एक्सीडेंटल होते हैं। अब ये क्यों कहा मैंने? क्योंकि सुनो, जब तक तुम्हारे अंदर खिंचाव है तब तक प्रेम भी नहीं जाना तुमने। प्रेम होता ही ऐसा है जिसमें करने में ही तुम्हें मिल जाए फल। मतलब तुमने प्रेम किसी से किया और तुम्हें ऐसा लगा कि आई एम फिल्ड अप, मजा ही आ गया, बस इतना काफी है मेरे लिए। देख लिया किसी गर्ल को, वो क्लास में आई, तुमने उस गर्ल को देखा, बहुत है, इनफ है, मिले या ना मिले बहुत ऊंची बात है, छोड़ो पीछे की बात है। दैट इज कॉल्ड लव। लव अपने आप में ही कंप्लीट ट्रांजैक्शन होते हैं। अगर तुम्हारे अंदर इच्छा है कि काश ये मेरे से हाय बोले या मेरे से मिले, दैट्स नॉट लव। हर वो चीज जिसमें कुछ ना कुछ अधूरा रह गया, उधार नहीं होता प्रेम में कुछ भी। प्रेम में कुछ भी उधार नहीं होता, ऑन द स्पॉट कैश। तो जैसे ही तुम्हें किसी गर्ल से प्रेम हो, ऑन द स्पॉट यू विल गेट द रिजल्ट। तुम जैसे ही अपने अंदर प्रेम धारण करके बाहर घर से बाहर निकलोगे, अपने आप तुम्हें अचानक से पूरी दुनिया एकदम अच्छी दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगी। वही तो है गिफ्ट उसका, प्रेम का फल अपने आप में ही होता है। तभी तो मैंने कहा कंप्लीट ट्रांजैक्शन होता है प्रेम, अधूरा नहीं होता प्रेम कभी भी। गहरे तल में जो आपकी वासना होती है ना, उस वासना से जब आप झगड़ा कर रहे होते हो बहुत गहरे तल में। अब देखो ये बात शायद आपको अंडरस्टैंडिंग में ना आए, शायद आपको आ भी सकती है। सुनना ध्यान से तो ही आएगी समझ में। गहरे तल में व्हेन यू फाइट विथ एनीथिंग विल एक्चुअली ओवर पावर यू। लेकिन सवाल यह था कि सर कितना गहरा तल, कितना गहरा तल? वो गहरा तल ही होता है, वो गहरा तल ही तो तुम्हें देखना है। उसी के लिए तो स्पिरिचुअलिटी होती है। वो गहरा तल सर होता कहां पर है? मन के बिल्कुल आखिरी छोर पे। गहरे तल उस तुम्हारे जीवन की सारी हैप्पनिंग्स उसी गहरे तल से होती है। तुम्हें अगली बार कभी भी लस्ट आए ना, कभी भी लस्ट आए तो एक कुछ मत देखना, डोंट ट्राई टू फाइट तो तुम वैसे भी कर ही रहे हो। उस गहरे तल को देखना, कौन सा तल है जो फाइट कर रहा है। तुम अचानक से देखो कि उस तल पे तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है। बस उस कंट्रोल को लाना ही अध्यात्म होता है। तुम देख लोगे उसको, तल को एक बार तो देख ही लोगे कम से कम। बस देखना मल्टीपल लेयर्स है तुम्हारे अंदर, देखते रहना ये लस्ट है क्यों। और एंड में तुम्हें एक और चीज बताता हूं, तुम जैसी तुम्हारे अंदर लस्ट है ना, तुम उसको ट्राई करना टू सप्रेस इट, तुमसे होगा नहीं वो सप्रेस। तब तुम्हें पता चले कि सप्रेस हो क्यों नहीं रहा, क्योंकि उसका स्टेयरिंग ही और भी गहरे तल में है, उसका स्टेयरिंग। और उस स्टेयरिंग तक पहुंचते तुम्हें ध्यान की जरूरत पड़ेगी। उस स्टेयरिंग तक पहुंचने के लिए ही तुम्हें ध्यान की जरूरत पड़ेगी। लेकिन सर फिर ध्यान होता क्या है? ध्यान होता है जब तुम एक एक लेयर को हटाते जाते हो अपने अंदर से और उस आखिरी लेयर तक पहुंच जाते हो, वही होता है ध्यान, मेडिटेशन। बाकी कोई भी तुमसे कुछ भी बोलता है वो सब बकवास है। ऐसे बैठो, ये करो, कमर सीधी करो, ये करो, वो करो, वो सब सेकेंडरी चीज है। तुम्हें पता तो होना चाहिए कि ध्यान होता क्या, क्यों होता है, वाई, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट। होता कैसे, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, होता क्यों है। लाइक वाई डू वी नीड मेडिटेशन। मेडिटेशन की ही आंखों से तुम देख सकते हो कि वो जो गहरा तल है वो क्यों मना कर रहा है मेरे लस्ट को। आप झूठ बोल रहे हो और ये बात आपको पता भी है, लेकिन फिर भी गहरा तल कौन सा है? गहरे तल को पता है कि आप झूठ बोल रहे हो और ये बात आपको भी पता है कि झूठ बोल रहे हो, फिर भी आप उस गहरे तल को चेंज क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि यू कैन नॉट टच दैट, यू डोंट हैव स्टीयरिंग व्हील। उसी स्टीयरिंग व्हील का ही नाम होता है मेडिटेशन। मेडिटेशन का मतलब होता है कि मैं लेयर बाय लेयर हटाता जाऊंगा, आखिरी लेयर तक पहुंच के दिखाऊंगा। उसके बाद पूरे मालिक हो जाओगे तुम अपने आप के पूरे। तब तुम्हें पता चलेगा कि स्वामी का मतलब क्या होता है। स्वामी का मतलब ये होता है मास्टर ऑफ योर ओन, जिसने सारे चेतना के जो लेयर्स होते उसको देख लिए। तो मैं एनलाइटनमेंट को ऊंचाई में नहीं देखता, मैं एनलाइटनमेंट को नीचाई में देखता हूं। जो जितने गहरे तल को उखाड़ सकता है और उसको स्टीयरिंग की तरह मोड़ सकता है, बस वो मेरे लिए इनलाइटन है, देखता हूं उसको।
जितना ज्यादा आप में होश होगा उतना ही ज्यादा ज्यादा लेयर्स को आप निकाल सकते हो। जितना कम होश होगा उतना ही कम लेयर्स को आप निकाल सकते हो। इसलिए आपने देखा है कि मेरे जो 28,000 के आसपास जो फॉलोअर्स हैं, डू यू नो व्हाट हैपेंस इज कि हर किसी के साथ शिक्षा पहुंच नहीं पाती, हर एक बच्चे के पास या बच्ची के पास शिक्षा पहुंच नहीं पाती है, क्योंकि शिक्षाएं एक्सीडेंटल होती हैं। तुम रिसेप्टिव, आज अगर तुम पात्र लेकर बैठोगे ना, आज क्या पता कब तुम्हारे पात्र दान में कोई भिक्षा दे के जाए, ये तुम्हें पता नहीं है। और तुम्हारे साथ दिक्कत क्या है, दैट यू नेवर ट्रस्ट पेशेंस। तुम्हें पता ही नहीं है कि ताकत क्या है सर पेशेंस की। मतलब ठीक है सर, सुनने में तो अच्छा लगता है, पेशेंस है, पेशेंस पेशेंस, गुड 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 टॉक्स, लेकिन सर पेशेंस होता क्या है? मतलब यू डोंट हैव ट्रस्ट इन पेशेंस। तुम्हें पता ही नहीं क्या मजा है पेशेंस का, बिकॉज यू डोंट ट्रस्ट इनफ। सुनने में तो अच्छा लगता है कि हाँ पेशेंस होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, धीरज होना चाहिए धार्मिक व्यक्ति को, ये सब किताबी बातें हैं माय डियर, किताबी बातें। यू डोंट ट्रस्ट इनफ कि पेशेंस का मजा क्या है। यू डोंट नो द पावर ऑफ स्टेइंग बैक। तुम पीछे कभी हट के इंतजार ही नहीं करते हो कि आज अगर मैं लाइव आया हूं और तुम शिक्षा लेने आई हो या आए हो, बॉय और गर्ल, पर फिर भी पक्का नहीं है कि मैं जो दे रहा हूं वो तुम लेकर ही जाओगे। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों। हैव पेशेंस, इनफ पेशेंस। तुम एक ही चीज है जिससे तुम गुरु से ज्ञान ले सकते हो, वो है पेशेंस। पता है क्यों? क्योंकि शिक्षाएं एक्सीडेंटल है। शिक्षाएं डेफिनेट नहीं होती। यू नेवर नो कि क्या चीज तुम्हें कब सिखा के जाए। दिक्कत यह है, तुम आज कितना भी जाना ज्ञान लेने कि आज हम सीख के दिखाएंगे, मेडिटेशन सीख के दिखा दो, जाओ, कितना भी तुम लगा लो तुम मेडिटेशन। मैंने तुम्हें रीजन बताया ना, जब तक तुम वो लेयर्स पे लेयर्स निकालने का ट्रिक नहीं आएगी समझ में, तब तक मेडिटेशन आएगा ही नहीं अंडरस्टैंडिंग में। इसीलिए मैंने कहा कि इट्स ऑल एक्सीडेंटल। प्रेम भी ऐसे ही होते हैं, एक्सीडेंटल होते हैं। देखो एक सवाल है, राघवेंद्र जी इन्होंने पूछा है कि हाउ टू डाइसेक्ट द लेयर प्रैक्टिकली। ये बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन ये थोड़ा गहरी चीज भी है। अगर आप ध्यान से सुनो तो ये आएगा तुम्हें अंडरस्टैंडिंग में, राइट? सुनो, जैसे जब भी तुम्हें गुस्सा आता है ना, जब भी तुम्हें गुस्सा आता है तो कुछ और मत करना उस वक्त ना तो बोलना कुछ, ना तो बाइक चलाना, ना गाने सुनना, गाने भी मत सुनना। बैठ जाना एक जगह पे, ध्यान से सुनना, बैठ जाना एक जगह पे, बैठ के सिर्फ उस गुस्से को देखना, बहुत गौर से देखना। योर ओवरलुकिंग एक्चुअली स्ट्रेंथन्स द एंगर। मतलब जब मैंने कहा ना तुमसे कि तुम्हें जैसे कोई गुस्सा है ना तो तुम कुछ और मत करना। तुम्हें पता है मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जैसे ही तुम कुछ और करोगे तो गुस्से पे से तुम्हारा ध्यान हट जाएगा, और जैसे ही तुम्हारा ध्यान हटेगा तो गुस्से को आजाद हो जाएगी, गुस्सा को पूरा बाहर निकलने का मौका मिल जाएगा। इसलिए मैंने आपसे क्या कहा कि योर ओवरलुकिंग, तुम ओवरलुक मत करना गुस्से को, ढंग से देखना। बैठ जाओ, पहले बैठ जाओ और उसको चुपचाप देखते रहो। नाउ इज ऑल अबाउट टाइम लो, 3 मिनट। तुमने जो मैं कह रहा हूं अगर ध्यान से सुन लिया ना तो तुम्हें सब कुछ समझ आना स्टार्ट हो जाएगा जो मैं बोल रहा हूं। एक ही बार में सिर्फ 3 मिनट गुस्से को देखते रहो, लगातार देखते रहो, सिर्फ देखते रहो, कुछ और मत सोचना, सिर्फ देखते रहो। लेकिन अब यहां से दिक्कत है, सुनो। अब देखो क्या होगा, जैसे ही तुम गुस्से को देखोगे ना, वैसे ही देखो क्या होगा, माइंड चाहेगा नहीं कि डाइसेक्ट हो लेयर्स है ना, जैसे ये तो तुमने ये एक परत हटाई, 2 परत हटाई, 3 लेयर हटा ली, 4थी लेयर हटाई, माइंड चाहेगा नहीं कि लेयर्स हटे। तो अब देखना क्या होगा। तो अब देखो यहाँ ये जो अब मैं जो समझा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। मैंने तुमसे क्या कहा, 3 मिनट को गुस्से को देखना, सिर्फ इतनी सी बात हो रही ना, लेकिन ये इतनी सी बात है नहीं। क्योंकि क्या होगा कि जैसे ही तुम गुस्से का जो गहरा तल है उसको चुपचाप देखते रहना, तो होगा कि जैसे ही तुम इस लेयर को हटाओगे ना, वैसे ही माइंड तुम्हारा हिला देगा तुमको अचानक से, राइट? अचानक से कोई गाना आ जाएगा बीच में या कुछ और आ जाएगा, लेकिन फिर तुम्हारा इस पे ये जो
पहली जो लेयर है, 4 लेयर है मान लो, तो पहली जो लेयर है इससे ध्यान हट जाएगा तुम्हारा। तुमको क्या करना है, जबरदस्ती मत करना। जबरदस्ती अगर तुमने की तो माइंड हरा देगा तुम्हें। तुम चुपचाप दोबारा आना इसी लेयर पे, फिर से गुस्से को देखते रहना, देखते रहना, देखते रहना, देखते रहना। अचानक से तुम्हें ऐसा लगेगा कि गुस्सा गायब हो रहा है, राइट, गायब हो रहा है। वेट वेट वेट, वो भी धोखा है, वो भी धोखा है। मन का चुपचाप 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 सांस लो, आने दो, गुस्से को बाहर आने दो। वो छुप गई है, गुस्सा छुप गई है। चौथी 4th लेयर में गुस्सा छुप गई है, इसीलिए तो सब कुछ ब्लैंक दिखाई दे रहा है। रुक जाओ, दोबारा से याद करो, दोबारा से याद करो हालातों को। जैसे ही वो सिचुएशन को दोबारा याद करो, गुस्सा दोबारा आना स्टार्ट होगी। अगेन स्टार्ट लुकिंग, अगेन अगेन अगेन। सेकंड लेयर को भी हटाओ, ध्यान से देखते जाओ, देखते जाओ, सिर्फ देखते जाओ। सिर्फ तुम्हारा देखना ही काफी है, लेयर अपने आप हटती जाएंगी। बस जैसे ही तुम अंत देख लोगे, और अंत और अंत और देखो, और वैसे ही गुस्सा खत्म हो जाएगा। लेकिन देखो, ये इतनी ज्यादा डीप बात है जिसमें शायद ही यहाँ पे किसी किसी को आए अंडरस्टैंडिंग में, लेकिन सुन लो, शायद कल को तुम, कल या परसों कभी ना कभी तो काम आएगी तुम्हारी चीज। सुनो, जैसे मान लो कोई बॉय है, उस बॉय पे मेरा गुस्सा है, तो मैं जो तुम बता रहा हूं वो करना। चुपचाप बस देखते रहो, उस बॉय को इमेजिन करो और बस चुपचाप करते रहो, करते रहो, करते रहो। अब उस बॉय की स्माइल पे इमेजिन करो। मान लो वो बॉय हंस रहा है, हंस रहा है, हंस रहा है, हंस रहा है, हंस रहा है। देखते रहो, देखते रहो स्माइल, वो हंस रहा है तुम्हारी तरफ, हंस रहा है। अचानक से किसी बंदे ने बड़ा सा पत्थर लेके उसके मुंह पे मारा और पूरा का पूरा मुंह उसका लाइक अ ज़ॉम्बी अटैक, पूरा मुंह उड़ गया। ठीक है, गौर से देखो, हंस रहा है, हंस रहा है। अब तुम देखो जरा उसको ना, दुख में, दर्द में देखो, देखो जरा उसको, सैड होने दो, होने दो, ब्लीडिंग होने दो, उसकी आंखों से होने दो ब्लीडिंग, उसके पूरी बॉडी से ब्लीडिंग होने दो। वो गिर रहा है, तड़प रहा है, तुम नहीं हो फाइट में, किसी और से हो रही है उसकी फाइट। चुपचाप देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। तब तुम्हें धीरे धीरे पता चलेगा कि जैसे ही उसको तुम रोते हुए देख लोगे ना, अपने आप गुस्सा खत्म हो जाएगा। तब तुम्हें पता चलेगा गुस्सा जो होता है वो मिक्सचर होता है एरोगेंस का। तब तुम्हें पता चलेगा कि गुस्सा अकेला कभी नहीं होता, एरोगेंस के साथ आता है। तब तुम्हें पता चलेगा कि ये तो कोई बात थी भी नहीं खास, उस बंदे के सिर्फ रोता हुआ चेहरा देखना है मुझे, यही चाहत थी मेरी। लेकिन वो तो मैंने इमेजिन करके देख लिया, अपने आप गुस्सा हट जाएगा। जितना अच्छी इमेजिनेशन होगी आपकी, उतना ही जल्दी गुस्सा खत्म हो जाएगा उस बंदे के प्रति। और यही आंखें जो आप कहते हो ना, कि जो यही आंखें, जितने भी लोग होते जिनके पास डेप्थ ज्यादा होती है, उनके पास यही आंखें आ जाती है। अब मैं कैसे तुम्हें डांट मारूं, किसी भी गर्ल को या किसी भी बॉय को, जबकि मैं जानता हूं कि मेरा जो रास्ता था उसी रास्ते पे वो लोग भी आ रहे हैं। कैसे मारूं मैं डांट, कैसे मैं किसी को हिट करूं, किसी भी बॉय को या किसी भी गर्ल को। मुझे भी पता है कि यहाँ पे जितने भी बॉयज एंड गर्ल्स मेरे से बात करते हैं मैसेजेस पे, दे डोंट नो हाउ टू टॉक। कुछ भी एनर्जी फेंकते हैं वो लोग, कुछ भी एनर्जी फेंकते हैं उल्टी सीधी। लेकिन समझो, ये जो उखड़ापन है ना, ये उखड़ापन भी रियलिटी है। समझो इस बात को। इसीलिए मैंने कहा, मैं तुम्हें, मेरे प्रेम में मैं तुमको रैप कर सकता हूं, तुम मुझसे प्रेम कर नहीं पाओगे, तुमको मेरे से प्रेम नहीं होगा। यू विल जस्ट ट्रीट मी एज अ, ठीक है थोड़ा सीनियर है, टीचर है, कुछ बोल रहे हैं तो कुछ अच्छा से बोल रहे, सुन लो। नहीं, शिक्षा लेने के लिए सबसे पहले तुम्हें रिश्ते की जरूरत होती है। और मैं जैसे तुम्हें देख रहा हूं, मैं तुम्हें पूरा रैप कर सकता हूं अपने प्रेम में, क्योंकि मेरी इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग है। मैं तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा रूडनेस, सब कुछ मैं देख सकता हूं, तुम्हारी भाषा के पार देख सकता हूं मैं तुम्हें। इसीलिए मेरे को कभी भी अंदर ये नहीं होता कि मैं, अगर आपने कभी भी किसी ने मैसेज किया, मैंने कभी किसी का मैसेज इग्नोर नहीं करता, जस्ट फॉर दिस रीजन कि क्या पता मजाक में ही शायद किसी को कुछ मिल जाए वैल्यूबल चीज। ऑल टीचिंग्स आर एक्सीडेंटल, शिक्षाएं एक्सीडेंटल ही होती हैं। क्या पता कब, कहां, कैसे, किस रास्ते पे मिल जाए तुम्हें शिक्षाएं, राइट। मुझे भी पता है कि प्रॉब्लम कहां पे आती है। मुझे पता है कि तुम माइंड से माइंड को करते हो फाइट, माइंड से माइंड को। तुम लोगों में इतनी हड़बड़ी होती है कि हम ये पूछें, ये पूछें, ये पूछें, जबकि तुम समझते नहीं हो। देने लायक कोई शब्द है भी नहीं शेयर करने लायक। शेयर करने लायक तो होश होता है। यू शुड लर्न दैट फ्रॉम मी। एक ही चीज सीखना मेरे से, दैट इज होश। ध्यान क्या है, बस इतना सीखो, इससे ज्यादा कुछ सीखने को है भी नहीं। सर एंगर क्या होता है, सर ये क्या होता है, वो क्या होता है, वो सब सेकेंडरी चीज है। मैं बता भी दूंगा तो भी उससे होगा क्या। सिर्फ तुम
तुम मेरे से रिश्ता इसलिए नहीं बना पाते हो क्योंकि तुम कभी भी इतना यकीन करते ही नहीं मेरे पे कि मैं तुमसे अलग नहीं हूं। राइट। टाइम है अपने पास, समझाऊंगा इस टॉपिक को। देखो तुम ये जो गौतम बुद्ध को देख रहे हो ना, तुम गौतम बुद्ध को देख जरूर रहे हो, तुम कितना भी बोलो कि हम बुद्धिस्ट हैं, हम ये हैं वो हैं, सच बात है तुम गौतम बुद्ध से अभी भी तुम कहीं ना कहीं उनको अलग ही मानते हो। जितने गहरे तल में तुम राम को अपना लोगे उतनी ही कम तुम्हें जानकारी चाहिए होगी राम के बारे में। सुनना मेरी बात ध्यान से सुनना, ये एक बार में नहीं आएगा समझ में। जितने तुम राम को कितना भी पूजते हो फिर भी एक दूरी तो बनी रहती है तुम में। तुम राम के साथ कभी भी लीन नहीं हो पाते हो, तुम एक नहीं हो पाते हो, क्योंकि तुम कहीं ना कहीं मानते ही हो कि 5,000 साल पहले हुए राम, या 7,500 साल, जितने भी साल पहले तुम मानते ही हो कि 5,000 साल पहले कृष्ण हुए, तुम मानते ही हो कि बुद्ध हुए 2,500 साल पहले। सच बात है तुम कभी भी लीन नहीं हो पाते हो। इसीलिए तुम कितना भी प्रेम कहते रहना कि हम बहुत बड़े राम के भक्त हैं, फिर भी तुम में और राम में दूरी रहेगी। इसीलिए तुम समझ नहीं पाते हो गुरु शिष्य का रिश्ता क्या होता है। तुम चाहो तो राम को ही अपना गुरु बना सकते हो, लेकिन तुम में कभी इतना साहस नहीं होता कि मैं प्रेम से आलिंगन कर लूं। समझाता हूं, वेट, ऐसे नहीं आएगा समझ में। देखो मेरे को गौर से देखना, ठीक है, बस मेरे को गौर से देखते रहना। अब देखो जो भी बॉयज है ना, बॉयज में तो चलो एरोगेंस होता है, वो मेरे को एज अ फादर तो देख नहीं सकते, तो तुम मुझे एज अ भाई देखो, ठीक है। और जो गर्ल्स हैं, अगर आपकी एज मेरे से बड़ी है तो आप मेरे को एज अ सन देखना। आपका जो बेटा है ना, जब वो छोटा होगा, देखो अब इस बात को ध्यान से सुनना, मेरे नैन नक्श के पार देखना मेरे को एक बार, राइट। मेरी भाषा सुनते जाना, राइट, और देखना कि आपका जो बेटा था 1 साल का, वैसा ही कुछ मैं भी था कभी 1 साल का, राइट। तो उसको एक बार लिंक करने की कोशिश करना। मेरे शब्दों को मत सुनना, शब्दों को सुनोगे वो तो माइंड होता है, मेरा शब्द, मेरे नैन नक्श, या फिर मैं जो भी बोल रहा हूं, या मैं जैसा दिखता हूं, मेरी फिजिकल अपीयरेंस है, ये सब बकवास है, ये इसमें से कुछ भी नहीं है सच। तो जो भी गर्ल्स मेरे से छोटी हैं, आप मेरे को देखो एज अ फादर, और जो भी लेडीज मेरे से बड़ी हैं, आप मेरे को देखो एज अ सन। तब आपको मैं जो दिखाना चाह रहा हूं वो दिखेगा, तब आपको पता चलेगा कि मेरी समस्या वही है जो आपकी समस्या है। हम अलग कभी है ही नहीं, हम एक ही धारा के हिस्से हैं। तब आपको समझ में, मैंने इसलिए कहा ना, आप मेरे शब्दों पे मत जाओ भी। शब्दों पे जाओगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग में नहीं आया मैं क्या बोल रहा हूं। इमेजिन करो, मेरे शब्दों के पार देखो मुझे। इमेजिन करो कि मैं आपके बेटे के रूप में भी हो सकता था, मैं आपके प्रेमी के रूप में हो सकता था, मैं आपके पिता के रूप में हो सकता था। इमेजिन करो इसको, राइट। आज ये चेहरा है, कल ये चेहरा नहीं रहेगा, कुछ वक्त के बाद ये शरीर भी नहीं रहेगा। क्या है ऐसी चीज जो रह जाएगी? सिर्फ टीचिंग्स फ्लोट, शरीर नहीं होते फ्लोट कभी भी। तो आप मेरे से रिश्ता बना ही नहीं सकते जब तक आप मेरे को एज अ फादर नहीं देखो, या जब तक आप मेरे को एज अ सन नहीं देखो, बेटा नहीं देखोगे। आप रिश्ता बना ही नहीं सकते कभी भी। आप कितना भी मेरे से प्रेम करना, तो भी आप ये मान के ही चलते हो कि मैं तो हूं तो टीचर ही ना। कितना भी आप प्रेम कर रहे हैं मेरे से, फिर भी टीचर ही मान के चलते हो। इसीलिए जितनी दूरी आप में और गौतम बुद्ध में, उतनी ही दूरी मुझ में और आप में। आपने कभी ये कला सीखी ही नहीं कि आलिंगन कैसे किया जाता, हाउ टू हग योर टीचर। इट्स नॉट बॉडी दैट हग्स, शरीर आलिंगन कभी नहीं करता है। तो मैंने तुमसे कहा ना, तुम मुझे तब तक नहीं देख पाओगी जब तक मेरे शब्दों में फंसी रह जाओगी। मेरे नैन नक्श के पार, मेरे शरीर के पार, मेरी भाषा के पार देखो एक बार। देखो कभी तुम्हारा भी छोटा बच्चा होगा, वो बच्चा एग्जैक्टली ऐसी बात होगी, उसके भी क्वेश्चंस ऐसे होंगे। तब आपको पता चलेगा कि मैं अलग हूं ही नहीं आपसे, और तब आपको पता चलेगा कि राम भी अलग नहीं है आपसे कभी भी। और अगर आपकी इमेजिनेशन और ज्यादा गहरी हो जाएगी ना, तब आपको पता चलेगा कि मोहम्मद भी अलग नहीं है आपसे। तो अब अचानक से आपका मन करेगा कि मैं पूरे जहान को, आई वॉन्ट टू हग पूरे वर्ल्ड को, लेकिन उसके लिए स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन चाहिए होगी, स्ट्रॉन्ग बोध चाहिए होगा जो मैं कह रहा हूं उसका। इसीलिए मैंने कहा कि चाह कर भी मेरे अंदर हेट्रेड नहीं आता आप लोग के प्रति, किसी के प्रति। मेरे से कितने कुछ लोग कहे कोई भी भाषा में वो बात करके जाता है, बट इट डजंट मैटर, क्योंकि जहां मैं देख सकता हूं, मैं हुक हूं उस जगह पे जहां मैं देख रहा हूं आपको। आप मेरे कभी तो मेरे वर्ड्स पे इतना वो हो जाओगे
कि आपने ये बोला कैसे कैसे बोला। अरे छोड़ो, वर्ड्स डोंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज होश, व्हाट मैटर्स इज व्यक्तित्व। शब्दों का क्या है, शब्द तो कुछ भी हो सकते हैं। इसीलिए जो भी मैं कोट्स भी बोलता हूं ना, उस कोट्स के भी पार देखने का प्रयास करो, मेरे को देखते रहो, मेरे को प्रयास करो देखने का बाहर। मैं जब आपसे एज अ गर्ल बात करो, आप समझो इस बात को, समय निकल जाएगा, आप मुझे कैच नहीं कर पाओगे, कैच नहीं कर पाओगे आप मेरे को। आप जब तक मेरे को एज अ सुरजीत सिंह देखोगे तब तक आप मुझे छू नहीं पाओगे। और मैं अपनी जगह रह जाऊंगा, आप अपनी जगह रह जाओगे। इफ यू वॉन्ट टू हग मी तो मुझे अपने बेटे के रूप में देखो या अपने फादर के रूप में देखो, और देखते ही रहो, देखते ही रहो, देखते ही रहो। सबसे गहरी टीचिंग्स कब थी? जब तुम छोटे थे और तुमने मान लो अपने जेब में किसी का हाथ डाल दिया, तो नाना जी बोलते हैं नहीं बेटा ऐसे नहीं, ऐसे नहीं करते। वो थी तुम्हारी गहरी टीचिंग्स। गहरी टीचिंग्स तब थी जब तुम निर्दोष चित्त था तुम्हारा, इनोसेंट थे तुम। रेस्ट एवरीथिंग इज ड्रामा, रेस्ट एवरीथिंग इज गार्बेज। बड़े होके तुमने कुछ खास सीखा नहीं है। इसको कैसे काटो, इसको कैसे चीट करो, यही सब सीखा है। ये ब्रेकअप होता है, ये पैचअप होता है, ये फलाना ढिमकाना, पता नहीं कैसे कैसे वर्ड्स होते हैं, यही सीखा है तुमने। सारी गहरी शिक्षाएं तब थी एज अ सन। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, आप अपने बेटे को ट्रीट कैसे करते हो। रिमेंबर योर फर्स्ट बेबी। ऑल द लेडीज हु आर लिसनिंग टू मी, अपने पहले बच्चे को एक बार इमेजिन करो। पहला बच्चा, आदमी जो है वो शायद उसको इतना गहरा एग्जाम्पल ना ले पाए। अपना पहला बच्चे को इमेजिन करो, देखो उसने क्या पूछा था आपसे। उसने आपसे कोई शाब्दिक चीजें नहीं पूछी थी, राइट। आपका बेटा सिर्फ आंखों आंखों से ये पूछता था कि मम्मी मैं छलूं कैसे, बोल तो पाता नहीं था। वो बस आप जब उसको बुलाती थी अपने पास, आओ बेटा आओ, तो वो भागता था, क्योंकि उसको आप पे इतना ट्रस्ट था कि मैं गिरूंगा भी तो आप ही के ऊपर गिरूंगा। उसको फर्क ही नहीं पड़ता था। इसको हम कहते हैं आलिंगन करना। बच्चा सही रंग रूप से आलिंगन करता है मां को। बच्चा कभी भी वर्ड्स में नहीं आता, लैंग्वेज तो वो जानता भी नहीं होती क्या है। जहां से बच्चा भाषा सीखना स्टार्ट करता है वहां से गार्बेज खाना स्टार्ट हो जाता है। वो दैट्स ऑल गार्बेज। क्योंकि बच्चे को सही मायने में भाषा की रिक्वायरमेंट होती नहीं कभी भी। बच्चे को सिर्फ रिक्वायरमेंट आपको पता है किस चीज की होती है? आपकी बॉडी लैंग्वेज की। अगर वो मां का दूध पीना चाहता है बच्चा, और मां हां बोल रही है लेकिन बॉडी लैंग्वेज कह रही है ना, तो बच्चा जान जाता है। तो बच्चे को समझ नहीं आता कि ये झूठ क्यों। इसीलिए मैंने आपसे कहा, जब आप निर्दोष चित्त में थे उस वक्त पे जो आपने शिक्षाएं ली, आपको मुझे उसी रूप में देखना पड़ेगा। वरना होगा ये कि आप मुझे एज अ टीचर बोलते ही जाओगे और हम अनटच्ड रहेंगे ना, तो आप कोई ज्ञान ले पाओगे। इनफैक्ट ये मेरे साथ नहीं, आप इनके साथ भी ट्राई कर सकते हो। जब तक आप नहीं समझोगे कि एक थे सिद्धार्थ गौतम, जिसके फादर ने इतने ज्यादा इनसिक्योर थे कि मेरा बेटा कहीं यहां ना जाए, वहां ना जाए, ऐसा ना हो वैसा ना हो, फिर भी सब कुछ छोड़ छाड़ के ये लोग गए। तो इट्स नॉट अ मियर फोटो, ये फोटो नहीं है सिर्फ। तुम प्राण डालना ही नहीं जान रहे इन चीजों में, तभी तो तुम सिर्फ सुनते हो। मुझे सिर्फ सुन के कुछ नहीं होगा।